अब इसी तरह मेहर का मसला है। मेहर के मसले में शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई, जितना चाहे मेहर दिया जा सकता है। अल्लाह ने गुंजाइश दी 2 लाख दें, 5 लाख दें। आज के दौर में तो होना चाहिए कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपए मेहर। जिस तरह की हमारी बेटियों के तलाक के बाद में जो धक्के होते हैं, ये और कहते हैं साहब ये तो वो जिनके इरादे खराब हो, तलाक लेना हो, वो मेहर ज्यादा बनना है। बेवकूफ आदमी, ये मेहर जिंदगी का हक है और मेहर उस वक्त का हक है जब निकाह करके गए। ये तलाक के बाद में लेने की चीज थोड़ी कोई कि तलाक के बाद में मेहर लेंगे। ये गुस्सा आपको नजर तो आ रहा है मेरा, लेकिन इस तरह के जाहिल गंवार अज्जड़ निकाह के अंदर बैठे हुए होते हैं, आता कुछ नहीं है। काजी साहब बेचा, काजी साहब ऐसा। अबे गंवार आदमी, जब तेरे को तेरा काम जूते चप्पलों का है तो जूते चप्पलों की बात कर, तेरा काम जब नगीनों का है तो नगीनों की बात कर। मेरे को और इतना ही पढ़ा लिखा है तो निकाह खुद पढ़ा ले। तुम्हारी औकात इतनी नहीं कि निकाह का खुतबा पढ़ सको या काजी साहब को टीच करते हो कि काजी साहब ऐसे, काजी साहब ऐसे, काजी साहब ऐसे। बे गंवार आदमी, चुपचाप बैठ। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बुरा लगे यार, तुम शर्म तो करो थोड़ी सी यार, कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, बीच में बोलने लग रहे हो वहां पर कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता है। पहले समझो जिसको तुमने बुलाया है और वो तुमसे ज्यादा समझता है इस चीज के अंदर। तुम समझदार हो तो उसे बुलाओ मत, तुम खुद पढ़ा दो निकाह। और होना यही चाहिए कि बाप खुद पढ़ा है, लेकिन तुम अनपढ़ हो, गंवार हो, इसलिए तुमने उसे बुलाया तो कम से कम उसकी बात तो सुनो कि हकीकत में शरीयत क्या कह रही है।